अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नदीम शरीफ आपसे मुखातिब हूँ। मोहतरम दोस्तों, दिल कह रहा था कि भी आपसे कि भी इस मौजू पर बात करूँ, फिर दिल कहता था कि ना करूँ। कभी दिल कहता था कि करूँ, कभी दिल कहता था ना करूँ। इसी कश्मकश में था। लेकिन फिर दिल ने कहा कि बात तो ज़रूर करनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि याद माज़ी या ज़ाब यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। हालिया दिनों में जो हमारे वज़ीर आज़म साहब का जो है ग्वादर का दौरा हुआ और उन्होंने सेकंड फ़ेज़ का जो है ना इफ्तिताह किया, और वहाँ पर जो है ना बड़े हाई प्रोफाइल किस्म के तमाम लोग जो है ना वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर एक सानिया हुआ, और वो सानिया बेशक काबिल मज़म्मत है, और ऐसे लोगों से इस साने की तवक्को नहीं की जा सकती थी। ये सानिया कुछ इस तरह था कि इसमें अरशद शरीफ साहब और सिद्दीक जान साहब के बारे में मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं और बहुत अच्छे एंकर मैं मानता रहा हूँ। और लेकिन मैं नहीं समझता कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल प्रोग्राम के अंदर, जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़ हों, पूरे पाकिस्तान का मीडिया की नज़रें मरकूज़ हों, उसमें जो है ना ऐसा सानिया प्रोग्राम शुरू होने से पहले, प्रोग्राम होने के बीच में या प्रोग्राम के आखिर में किसी वक्त भी नहीं होना चाहिए था। इतने समझदार लोगों को ऐसा जो है ना हरकत की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। अरशद शरीफ साहब भी बहुत मोतबर मेरे लिए, और सिद्दीक साहब भी बहुत मोहतरम मेरे लिए। कोई 1 साल पहले इनका कोई तनाज़ा हुआ था आपस में, जिसमें सिद्दीक जान साहब ने कोई अरशद शरीफ साहब को के बारे में कुछ कहा, कुछ ट्वीट्स वगैरह के हवाले से। लेकिन यहाँ पर ये वाक़या 1 साल सवा साल के बाद जो है ना उसका जो है ना रिएक्शन दिखाना, ये बड़ा अजीब व गरीब है कि भी ऐसे हाई प्रोफाइल प्रोग्राम के वक्त में ऐसी चीज़ को दिखा करना। हुआ यूँ कि इसमें दोनों हजरात अलग-अलग टेबलों में अपने अपने साफ़ी दोस्तों के साथ बैठे थे। जब सिद्दीक जान साहब ने खाना ख़त्म किया तो वो अरशद शरीफ साहब के पास से जब गुज़रे हैं तो उन्होंने उसको वहाँ पर जो है थप्पड़ मारा, और उसके बाद जो है लातों और घूंसों की बारिश कर दी। और सुना यही है कि उनके जो 7 लोग बैठे थे उन्होंने भी ये चीज़ की। बाद में बहुत सारे लोग बीच में इसमें छुड़ाने के लिए भी मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर मौजूदा जो है सिक्योरिटी के एहलकार वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इनको अलहदा करवाया। यहाँ पर सिद्दीक साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ उनका कद बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचा हो गया। उनसे जब कहा गया कि इस मामले के ऊपर, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे प्रोग्राम के अंदर जिसमें मेरे मुल्क का नाम हो और जिसमें मेरे मुल्क का नाम ख़राब होने का अंदेशा हो, मैं कोई बयान नहीं देना चाहता और मैं इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करना चाहता। उन्होंने बहुत बड़ी बात की, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सहाफ़ती हलकों के अंदर उनका नाम, उनका कद बहुत ऊंचा हो गया। अरशद शरीफ साहब को मैं बहुत पसंद हूँ। उनका तहम्मुल वाला स्टाइल, तहम्मुल से जो प्रोग्राम करने वाला स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। लेकिन इस हरकत की वजह से यकीन करें दिल को बहुत दिल आज़ारी हुई है, और मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे जहन में उस वक्त से चंद सवालात हैं। आपको कुछ अर्सा पहले ही याद होगा कि तूर साहब का मामला हुआ। वहाँ पर कोई लोग गए, कौन लोग थे कौन नहीं थे किसी को नहीं पता, और उन्होंने उनको मारा। उसके बाद जो है साफ़ी उसके अंदर जो है हलचल मच गई, और जो है ना हमारी एजेंसियों पर भी ब्लेम लग गए है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लग गई। यहाँ पर तो जो है दोनों का पता है किसने मारा, किसने मार खाई, किसने क्या रिएक्शन दिया।
मैं यकीन करो किसी की तरफदारी की वजह से नहीं ना लेना चाहता हूँ, मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है और बहुत मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हैं, लेकिन इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? क्या ये इसको भी सहाफ़ती दहशतगर्दी कहा जाए कि ये क्या किसी का ये कोई प्लान था? ये भी मेरे ज़हन में सवाल उठता है। क्या ये जानबूझ के किया गया? क्या इसको इसी मौके की तलाश में 1 साल, 1.5 साल तक का इंतज़ार किया गया कि कोई ऐसा मौका आए जिसमें जो है ना पूरी दुनिया और इसकी तवज्जो शायद तो कोई अगर हाईलाइट हो जाता और इसकी पूरी दुनिया के अंदर जो है हमारे सहाफ़ी और सहाफ़त के ऊपर फिर से जो है उँगलियाँ उठनी शुरू हो जाती। तो मोहतरम दोस्तों, ये ऐसे ऐसे सवालात हैं जो कि भी आप लोगों के भी जहन में आते होंगे और मेरे भी जहन में आते हैं। इसी वजह से मैंने ये बात कही है और मैं चाहूँगा कि ये मामला रफ़ा दफ़ा हो आपस में मोहब्बत के साथ, और इसके साथ ज़रूर ब ज़रूर मैं तमाम सहाफ़ी तंजीमें जितनी हैं और जितने हमारे ये प्रेस क्लब्स हैं, उनकी कोई यूनियंस हैं, ये हमारी सहाफ़ती यूनियंस हैं, वो इसकी आज़ादाना इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके इस चीज़ को आम करें कि ये वाक़या क्यों और कैसे पेश आया। इसके पीछे कोई ऐसे मामलात तो नहीं थे कि जो हमारे मुल्क की जग हसाई के लिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।